होने दो, अल्लाह ने उनको बहुत सारे हुकूक दिए हैं। उन्होंने जो आपको पाल पोस के जवान कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, अब उनका हक है कि उनका मीटर शार्ट चलता रहे। ठीक है, उन्हें तो चाहिए कि वो ऐसा ना करें, मगर ये तो उनके सोचने की चीज़ है ना। वो नहीं सोच रहे तो मुझे लोग कहते हैं मेरे अब्बा को समझाएं। मैं कहता हूँ आपके अब्बा का मैं अब्बा थोड़ी हूँ जो उनको समझाऊंगा। मैं आपके अब्बा का अगर अब्बा होता तो मैं उनको समझाता। वो कहते नहीं आप मुफ्ती साहब हैं। मैंने कहा मैं आपकी नज़र में मुफ्ती साहब हूँ, आपके अब्बा की नज़र में मेरा वो मुझसे अकीदत नहीं करते। हर आदमी हर एक से थोड़ी अकीदत रखता है। आपको मुझसे मोहब्बत है, ज़रूरी थोड़ी आपके अब्बा को भी हो। हमारे हजरत एक बड़ी प्यारी बात बताया करते थे कि जब कोई आपको हदिया देना, हदिया, तो ये पूछो ये अपने पैसों से है या अब्बा के पैसों से है। बाज़ दफ़ा कमारे छड़े छाट जो जिनकी इनकम नहीं होती वो अब्बा से पैसे ले लेके मुफ्ती साहब को हदिया दे रहे होते हैं। तो फरमाया कि उनके अब्बा को ज़रूरी नहीं कि आपसे अकीदत हो। फिर वालिदैन को ये चीज़ क्या लगती है, बुरी लगती है कि हमारा बेटा हमसे पैसे लेके फलां को दे रहा है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रख लें कि वालिदैन ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब अगर वो उल्टी सीधी सुना रहे हैं, मोहब्बत से समझा दें, किसी को कह दें कि भाई अब्बा को बोलो अब्बा थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतनी कोशिश कर ली और अल्लाह से दुआ मांग ली, फिर भी अब्बा सही नहीं हो रहे, तो फिर अब्बा को सही करने की फिक्र, बोलो भाई छोड़ दें। रहा ये मसला कि ये तो माहौल ख़राब हो रहा है, तो होने दें। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है आप उसकी फ़िक्र अगर करेंगे तो टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अपने इख्तियारात से बढ़कर अगर काम करेंगे तो जितनी टेंशन अभी है उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी, उससे ज़्यादा बड़ी टेंशन पैदा हो जाएगी। आप अपने इख्तियार से हट के अगर काम करेंगे तो मैं यस कर रहा था कि जो चीज़ अपने इख्तियार में ना हो उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए। अब अब्बा हैं, अम्मा हैं, अम्मा को कौन सीधा कर सकता है भाई? वो अम्मा है तो उसने तुम्हें जना है। वो कहेंगी, एक आदमी अपनी अम्मा को समझा रहा था अम्मा ऐसे नहीं, अम्मा ऐसे किया करो, तो अम्मा ने कहा मैंने तुझे जना है या तूने मुझे जना है? मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, मैंने तुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा किया, जो मुझे समझा रहा है बैठ। तो अम्माएँ कहाँ समझती हैं भाई? अम्मा भी नहीं समझेगी, अब्बा भी नहीं समझेंगे। और अगर मेरी ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही तो जब आप अब्बा बन जाओगे ना फिर आएंगी समझ में। फिर आपके बच्चे आपको समझाएंगे तो आप कहोगे कैसा पागल है मुझे समझा रहा है, ये कैसा पागल है मुझे समझा रहा है। इसी तरह एक बहुत अहम बात और बता रहा हूँ, ये भी बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ, मुझे पता है इस पर नेगेटिव कमेंट्स बहुत आएंगे। देखो बाप अगर जिम्मेदार है, समझदार है, उसने सारी ज़िंदगी आपको खिलाया पिलाया, तो जब आप बैरून मुल्क जाते हो तो घर का खर्चा अब्बा के नाम से भेजा करो। अब्बा से कहो कि अब्बा ये मैं पैसे भेज रहा हूँ, ये पैसे आप मेरी अम्मा पे भी खर्च करें और मेरे दीगर बहन भाइयों पे भी खर्च। बाज़ लोग क्या करते हैं कि पैसा अम्मा को भेजना शुरू कर देते हैं। इससे बाप के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचती है कि मैंने सारी ज़िंदगी खिलाया पिलाया, अब मेरा बेटा मुझे देने के बजाय किसको दे रहा है? माँ को दे रहा है। तो ये यानी ये वही समझ सकता है जिस पे गुजरती है, क्योंकि सरबरा का अंसर अल्लाह ने जब मर्द में रखा है ना, तो मर्द चाहता है कि खर्चा किसके हाथ से हो? मेरे हाथ से। सारी जिंदगी खिलाया, अब वो मातहत बन के खाना शुरू कर देगा तो वो फिर बहुत गुस्सा होता है उसका, क्योंकि बाप ने आप पे जितना खर्च किया है ना सारी जिंदगी, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। माँ ने आपकी जिस्मानी खिदमत की है तो माँ को जिस्मानी खिदमत बहुत ज्यादा दो। समझ में नहीं आ रही बात? तो लोग क्या करते हैं कि जब कहीं अच्छी अर्निंग शुरू हो गई तो वो क्या कह अम्मा को पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। तो जो अम्मा के पैसे हैं ना वो भी अब्बा ही को दो। नहीं आ रही बात समझ? मिसाल के तौर पर आप हर महीने 20,000 रुपए या 40,000 रुपए घर में खर्चा भेज रहे हैं। 20,000, एक तो तरीका ये कि 40,000 आप अम्मी के नाम से भेजें और अब्बा से अम्मी से ले लेना। अब्बा तो फिर मीटर तो अब्बा का शॉर्ट होगा। ये फितरी चीज़ है, इसका कोई लॉ नहीं है, कानून। अगर आप दलाइल की दुनिया में मैं समझाना चाहूंगा, नहीं, दलाइल में आजिज आ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दलाइल से समझ में नहीं आती, वो इंसान की नेचर है, फितरत है। आप किसी को उसकी नेचर के खिलाफ चलाएंगे वो नहीं चलेगा, मसला खराब होगा यहाँ से। अब चूंकि सारी जिंदगी शौहर बीवी को कमा के खिलाता है, सारी जिंदगी गैस बिजली के बिल वो भर रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, आपकी तालीम पे उसने खर्चा किया। अब आप जब अपने पाँव पे खड़े हुए तो आप कमाई किसको भेज रहे हैं? माँ को सारी कमाई भेज रहे हैं। तो फिर अब्बा का मीटर क्या होता है? शॉर्ट होता है। वो होगा शॉर्ट। एक तरीका तो ये कि सारे पैसे किसको दे दिया आपने? अम्मा को दे दिए। दूसरा तरीका ये कि आधे पैसे अम्मा को दिए, आधे पैसे अब्बा को दिए। ये भी मेरी नज़र में ठीक नहीं है, ये भी मेरी नज़र में ठीक नहीं है। आप पूरे पैसे किसको दें? 40,000 अब्बा को दें और अब्बा से कहें कि अब्बा जैसे आज तक आप मेरी अम्मा को खिलाते रहे हैं ना, अब भी आप अपनी जिम्मेदारी पे, बल्कि कहने की जरूरत ही नहीं है। कैसे समझाएं भाई? अब्बा जैसे आप घर का खर्चा चला रहे थे पहले, अब भी चलाएं। माएँ कहेंगी कि नहीं तुम्हारे अब्बा तो मुझे कुछ देते ही नहीं है। तो अम्मा अब तक जिस अब्बा ने दिया है, हमें पढ़ा लिखा के यहाँ तक कर दिया कि आज हम सऊदीया चले गए, कनाडा चले गए, तो आप पे भी तो खर्च कर ही रहा होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता।
बाप को बहुत ठेस पहुंचती है इससे। लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के हकूक़ पे बयान नहीं करते, मैं उन हकूक़ पे बयान करता हूं जो हैं। हाँ, अब्बा अगर ऐसे कंजूस हैं, अल्लाह ना करे, कि वो आपकी अम्मा का ख्याल कर ही नहीं रहे, ऐसे भी अब्बा मार्केट में वाफर मिकदार में लालची लोग पहले नहीं होते थे ऐसे अब्बा। अब्बा तो अब्बा होता है यार, अब्बा को तो खिला के जो मजा आता है वो किसी और काम में नहीं आता। मर्द को तो मर्द कहते हैं इसलिए कि इसको खाने में इतना मजा नहीं आता जितना खिलाने में आता है। लेकिन मैंने जुम्मे के बयान में किया था ना, मर्द मार्केट से क्या होते जा रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। वो खातून का मैंने बताया था ना, कह रही है बंदे बंदे बंदे, मैंने कहा बंदे नहीं है ये वसीम भाई हैं, सलीम भाई हैं, कलीम भाई हैं, बंदे नहीं हैं। बंदे क्या है? तो मर्द की ये फितरत है कि वो खिला के क्या होता है, खुश होता है। तो अगर अब्बा इस किस्म के हैं कि वो हाथ उनका बहुत तंग है और अम्मा पे आपको पता है कि वो खर्च नहीं करेंगे, फिर मजबूरी में चुपके से अम्मा को लिफाफे बोलो भाई पकड़ा दिया। जिस घर में इस किस्म के अब्बा पाए जाएं, अगर अब्बा सखी हैं तो अब्बा को ही दो सारा, बोला अम्मा को। हाँ, हदिया देना अम्मी को, माँ को गिफ्ट दे देना, वो तो अलग चीज़ है, ये भी अम्मा ही को दे रहे हैं, मगर वास्ता किसको बना रहे हैं? बोलो ना भाई, देना अम्मा ही को है, लेकिन किसके जरिए से? देखो इसकी एक मिसाल देता हूँ तो बात समझ में आएगी। हमारे एक रिश्तेदार थे, जब अपने वो शिप पे थे, अभी भी हैं, वो जब घर जाते पैसा कमा के जाते, अब जब घर आते तो क्या है कि भाई सब बहनों पे भी खर्च करना है, भाइयों पे भी देना, सब इंतजार में होता है ना, हमारा भाई आया, भाई बाहर से अमेरिका से आया, कुछ लेकर आया होगा, तो सबकी नीयतें होती हैं। और